सुनना आप लोगों का काम है। अगर सुनिएगा तब तो ठीक है, और नहीं सुनिएगा तब भी आपको टेंशन नहीं। तब भी ठीक है। हाँ, नहीं सुनिएगा तो और ठीक है कि जितना जल्दी हो आप लोग भी आराम कीजिएगा और हमारा भी सफर शुरू होगा कल की जहाँ तारीख है आने वाली रात में वहाँ के लिए। बस पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने लोग सो रहे हैं बोले सुभान अल्लाह। बताइए बताइए। हाँ, भवानी में जब सुतल आदमी बोलता है तो जागा हुआ आदमी बदरजे औला बोलेगा। अब सोया हुआ आदमी यहाँ बोल रहा है, लेकिन खतरा से खाली नहीं है। सोया हुआ आदमी बोले तो खतरा से खाली नहीं है। जैसे भी रात में कोई सोया है, एक बार में कुछ बड़बड़ बोलने लगेगा तो एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथा दिन तो घर वाले को शक ही हो जाएगा कि नहीं ये बोल नहीं रहा है, लगता है इसके ऊपर जिन्नात है, इसके ऊपर कोई कुछ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ झाड़, वहाँ फूक, यहाँ दुआ, वहाँ ताबीज़ शुरू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, जमजम भाई फिर आ रहे हैं, नहीं जाइएगा? हाँ? अब तो आज सुने लगे। यही तो एक मुजाहिद आदमी है। मोबाइल में सुने हैं दिन भर, लेकिन आज सही मानों में सुना। अच्छा, ये मोबाइल में सुने हैं। वैसे सैकड़ों तकरीर है मोबाइल में, जब चाहिएगा सुन लीजिएगा यूट्यूब से। आज अगर चाहिएगा तो कुछ बोलिए बोलिए। अच्छी बातें भी आप सुनेंगे। बोलिए बोलिए। अरे तैयार हैं? अरे मुरझाए तरह मत रहिए, तरो ताजा गुलाब की तरह बन के रहिए। जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं वो आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आहिस्ता से है। अच्छा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो दोनों लगभग बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिनका ये 40वां है आली जनाब मरहूम मगफूर लाल मोहम्मद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए ना आमीन। आमीन बोलने में कोई गुनाह है? अरे आमीन बोलने में कोई गुनाह है? आप आमीन कहेंगे, फायदा किनको होगा? आपको भी होगा और उनको फायदा होगा जिनके लिए दुआएं की जा रही है। तो अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। मुझे एक चीज ये बताइए, जिनके इसाले सवाब के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताइए कि जनाब लाल मोहम्मद साहब मरहूम मगफूर को आप लोगों ने आज से 40, 45, 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, 2.5 महीना पहले कभी आप लोगों ने उसे देखा था? अरे हाँ या ना बोले ना? 40 दिन पहले, 45 दिन पहले, 50 दिन पहले, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले कभी आप लोगों ने उसको देखा था? हाँ, अरे जोर से बोलिए, देखा था। और आपको भी उन्होंने देखा होगा। जब आपने उन्हें देखा था, खरीद गए तो आपने उन्हें देखा, उन्होंने भी आपको देखा होगा। अच्छा, ये बताइए, आज आप लोग उनको देख रहे हैं? अरे जोर से बोले हाँ या ना? हमारी तकरीर में ये है, हमारा मामला ये है कि आप भी बोलते रहिए, हम भी बोलते रहे। हम आंख बंद के तकरीर करने वाले नहीं है कि एक सांस में लगेंगे और यहाँ से ले आकर के वहाँ तक 14 कट्ठा एक बार की जोड़ के तैयार कर देंगे। वो हमसे नहीं होगा। बस हम भी कुछ बोले, आप भी बोले। ये बताइए कि आज से 50 दिन पहले आप लोगों ने आली जनाब लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर को आप लोगों ने देखा था, और उस मरहूम मगफूर ने आप लोगों को भी देखा था, उन्होंने मुलाहिजा किया था। लेकिन आज की ये तारीख है, इस तारीख में क्या आप लोग उनको देख रहे हैं? अरे हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम बहुत कम है। उनको देख रहे हैं? अच्छा, उनको नहीं देख रहे हैं, क्या वो आप लोगों को देख रहे हैं? वो मैं भी। हाँ, वो देख रहे हैं। वो कह रहा मुड़िया हिला रहा ना, वो कह रहा हाँ। अब इतनी छोट आबादी में अभी ये अख्तलाफ चालू है। हाँ, कोई कह रहा हाँ, वो कह रहा नहीं। देख रहे हैं वो? अरे जोर से बोले, वो देख रहे हैं? हाँ, जैसे हम बोले हाँ, वैसे आधा आदमी चुप हो गया।
کہ کہیں ایسا نہ ہم پھنس جاوے. لوگ کہیں کہ ایک جگہ پہ بول دے امام صاحب یہ سب ہم لوگوں سے مت پوچھیے, امام صاحب سے پوچھیے. ہم بولا کائے کو؟ بولا امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, بھائی فری تھوڑی رکھے ہیں. یہ سوال امام صاحب سے کیجیے, ہم لوگوں سے سوال مت کیجیے. ہم لوگ خالی سنیں گے, جواب دینے والے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھ, جس بھائی نے یہ بتایا کہ ہم اسے نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مردے کو دفن کے بعد وہ قبر کے بھیتر میں ہے, ہم اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ مردہ ہم زندوں کو دیکھ لیا کرتا ہے. یہ ہم نہیں بولتے, یہ ہماری باپ کی بولی نہیں ہے, مدینے کے رسول پاک کی بولی ہے, احمد مختار کی بولی ہے, مدینے کے تاجدار کی بولی ہے, نبیوں کے سردار کی بولی ہے. جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا موہنی ٹھیک ہے؟ پوچھنا تکبیر ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہا کہ ان کے بعد اگر لوگوں کا آنا جانا نہیں رہا تو کل چرچا ہوگا کہ فلانواں موہنی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ایسی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. چلیے اچھا کام آپ نے کیا ہے. اچھا یہ بتائیے, لوگوں نے جو لا کر کے یہ دے دیا, انعام دیا, یہ اچھا کیا کہ خراب کام کیا؟ زور سے بولے, اچھا کام کیا خراب؟ تو جب جان رہے ہیں اچھا کیا تو آپ لوگ خراب کا ہے کریں. آپ لوگ جب دیکھیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دیکھ کر کے بھی وہ سب کام کرنا چاہیے نا, لیکن کریں گے انشاءاللہ. بس تھوڑی دیر ادھر توجہ رکھیں. ہاں یہ میری بولی نہیں ہے, آپ کی بولی نہیں ہے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا, اے میرے صحابہ جب تم قبرستان کو جایا کرو. اچھا یہ بتائیے, آپ لوگ کبھی قبرستان جاتے ہیں؟ نہیں جاتے؟ ارے جاتے بھی نہیں آتے. جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ارے زور سے بولے. جس کو سلام کرتے ہیں, قبر کو یا قبر میں رہنے والے وہ مردے کو؟ ارے زور سے بولو نا. مردے کو سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتا ہے نہیں. ارے زور سے بولے, وہ جواب دیتا ہے نا. ارے زور سے بولے, جواب دیتا ہے. سن پاتے ہیں؟ سنے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ارے زور سے بولے, سننا چاہتے ہیں؟ کون کون سننا چاہتے ہیں؟ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں, لیکن سب لوگ ایک بار کی نہیں سنیے گا. بس ابھی 1:30 بجنے والا. ایک آدمی اٹھیے اکیلا اور قبرستان جائیے اکیلا, اور جانے کے بعد میں کہیے السلام علیکم یا اہل قبور. جواب کے انتظار میں جائیے, جواب مل جائے گا. جواب تو سننے کی بات الگ ہے, رات میں تو لوگ جلدی قبرستان ہی چلے گئے, وہ نہیں کرتے. اگر گئے کہیں وہاں اگر کوئی کیڑا مکوڑا رہا یا کوئی میڈھکے رہا, اگر کہیں پتا میں پھرائے گیا تو آدمی وہاں سلام کر کے رکے گا, ہڑبڑا کے 3 پٹکنیاں گرے گا, خالی بھاگنے کر رہا ہے. کس لیے لگتا ہے کہ آ رہا ہے, پیچھے سے آ رہا ہے, ہم کو پکڑ لے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بولو, ڈرتا ہے لوگ نا. ارے مرنے سے نہیں ڈرتے. ارے زور سے بولو, مرنے سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ڈرتے مرنے سے. کو کرا نام کو کرا ہاں کو کرا نام کو. اچھا کتنے لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے, تھوڑا بتائیے. آستے آستے اٹھا رہا, لگ رہا بڑی طاقت لگ رہی ہے, آستے آستے اٹھا رہا ہے. مرنے سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے پتا ہے؟ آج ہم مرنے سے ڈرتے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے, ہمارے پاس اعمال نہیں ہے, ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے, ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے, اللہ کا خوف, نبی کی محبت دل میں بسائے رہے. ایمان کی پختگی جس وقت ہمارے اندر آ جائے گی, ہم مرنے سے نہیں ڈریں گے. ہمارا ایک ہی نعرہ مسلمانوں کا ہوگا, ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی محبت میں, مریں گے تو مصطفیٰ کی محبت میں. دنیا میں چلے تو مصطفیٰ کی محبت میں, سانس بھی رکے تو مصطفیٰ کی
مسلک اعلی حضرت کریا کریا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ادھر دیکھیں. ہاں قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بولے بولے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ جواب دیتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ سن نہیں پاتے ہیں اور سننا بھی جلدی نہیں چاہتے ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ سننا بھی نہیں چاہتے. اور سننا چاہیے گا پھر بھی ہم اور آپ نہیں سن پائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اتنا پاور نہیں ہے. مرنے کے بعد مرنے والے کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی سماعت بڑھ جاتی ہے، اس کی بصارت بڑھ جاتی ہے، اس کی بینائی میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس کی سماعت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کے مرتبے میں اور بلندیاں آ جاتی ہے اور مرتبے میں بڑھوتری ہو جاتی ہے. آپ کہو گے جہانگیر عالم اویسی یہ کیسی بولی بول رہے ہیں؟ مردے کا مرتبہ زیادہ ہے کیا زندے کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ہم نے کہا زندوں سے زیادہ مردے کا مرتبہ ہے. آپ دنیا والے سوچتے ہوں گے جیسے ایک صاحب نے کہا تھا مولانا صاحب اگر اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اگر مردے کا مرتبہ زیادہ ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو اپنے قبرستان تک کان چل جاتا ہے. اٹھاتے ہیں ہم لوگ، چرپائی پہ رکھتے ہیں ہم لوگ، کاندھا دیتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کو قبر میں لے جا کر کے رکھتے ہیں ہم لوگ. مرتبہ اس کا زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے حبیبی یا رسول اللہ. دیوانوں نے، مستانوں نے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سلام تو کریں گے لیکن کیا ہمارے سلام کو وہ مردہ سن بھی سکتا ہے؟ کیا ہماری آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا ہمارے سلام کو سن سکتا ہے؟ آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ تم سننے کی بات کرتے ہو، اللہ نے اس مردے کو اتنا پاور دیا ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ اگر تم سلام کرتے ہو تو تمہارے سلام کو وہ سنتا بھی ہے، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سلام کرنے والوں کو وہ پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ سلام کرنے والا کون آیا ہے. سلام کرنے والا بیٹا ہے، سلام کرنے والا پوتا ہے، سلام کرنے والا بھائی ہے، سلام کرنے والا بھتیجا ہے، سلام کرنے والا دوست ہے، سلام کرنے والا قوم رشتہ دار ہے. وہ سب کو پہچانتا ہے. اللہ نے مرنے کے بعد اس مصطفیٰ کے صدقے میں مردے کا رتبہ اونچا کر دیا، کا مرتبہ بڑھا دیا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں ایک دو بات اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے. کیا ہے کہ آپ لوگوں کا مزاج نہیں بن رہا ہے کیونکہ آپ لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولانا کھٹا جلدی تقریر ختم کر دے. چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں چاہ رہے؟ نہیں چاہ رہے؟ ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے. جناب اختر صاحب اور ان کے بھائی مستقیم صاحب وغیرہ وغیرہ نے، ہمارے منصور صاحب، ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے سب مل جل کر کے یا محبت کا نذرانہ پیش کیا. ایصال ثواب کی محفل منعقد کی. کوئی کہہ سکتا ہے جناب مستقیم صاحب آپ کا 40واں ہی تو کرنا تھا. ہم الگے تقریر کر رہے ہیں، ان لوگ کے لیے الگے تقریر چالو ہے. ہاں ان لوگوں کو چپ کرنا بڑی مشکل ہے، ان کو نہیں کوئی چپ کر پائے. ہاں وہ الگے چالو ہے، اپنا حال چال پوچھ رہی ہے. اب تو کرن حال تو کرن چال ہے، تو کی خیریت ہو. جلسہ سن لینا جی، لوگ جلدی زیادہ تر حال چال پوچھتی. اور سب سے پہلے اگر کہیں نئی بہو آئی ہے اس کے گھر میں تو فوراً جب ملاقات ہوتی تب ابھی بہوا کرن ہمار بہوا، ہمار بہو ایک دم
सोना, खूब तारीफ करेगी। और कहीं 1 साल के बाद फिर मुलाकात हुई, अब फिर वही औरत पूछ ली अगर उनसे, अभी बहू ठीक है ना? हमार बहू ओकर थथन ठीक ना। अरे 1 साल में थोथना कैसे बिगड़ दिया ताजू है? ये लोगों बस वही सब प्रचार कर बैठी रहेगी। तो सुनो मेरी माँ बहनों, अभी तो मेरी गुफ्तगू अभी वहाँ तक पहुँची कहाँ है, थोड़ी ही देर में उधर भी हम थोड़ा करवट लेंगे, लेकिन पहले इधर तवज्जो रखें। सुनेंगे आप लोग? अरे जोर से बोले, तैयार है? मोहब्बत का नजराना पेश करे, बोले या रसूल अल्लाह। देखिए जनाबे मुस्तकीम साहब ने बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल रसूल का एहतमाम किया। अब कोई कह सकता है जनाब मुस्तकीम साहब, अगर बाप का 40वां ही करना था तो जरूरी था कि सद्दाम हुसैन को बुलाओ? अरे एक को बुला लिया तो जरूरी था मुजाहिद रजा मुजाहिद को बुलाओ? क्या जरूरी था जमजम को बुलाओ? क्या जरूरी था जया को बुलाओ? क्या जरूरी था फला को बुलाओ? क्या जरूरी था फला को बुलाओ? अरे इतने मौलाना को काहे बुला लिया है? क्या जरूरी था जहांगीर आलम अवैसी को बुलाने की? इमाम साहब काफी थे, मौलाना का है शराफत साहब, हाँ शराफत साहब काफी थे, वो मिलाद कर देते। तो दूसरे में अगर चर्चा होता है कि वो मुस्तकीम कितना खर्चा किया है, उनके रिश्तेदार लोग मिलकर कितना खर्चा किया है, तो कोई जो थोड़ा उससे टेंशन रहेगा ना, वो कहेगा अरे दिखाने के लिए कि देखो हम बाप का 40वां कर रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे यार, मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, कोई भी नबी की मिलाद दिखाने के लिए नहीं करता है। नबी की मिलाद दिखाने के लिए नहीं करता है। जो भी जिक्र मिलाद को सजाता है वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं सजाता है। उनकी दिल की अथा गहराई से पूछो, एक आवाज आती है, लोगों मैं दुनिया को दिखाने के लिए महफिल रसूल का एहतमाम नहीं किया हूँ, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को मनाने के लिए मैंने महफिल को सजाया है कि नबी मेरे राजी हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा राजी होंगे, खुदा राजी होगा, और जब खुदा राजी होगा मैं भी बख्शा जाऊंगा, मेरा बाप भी बख्शा जाएगा। अरे लोगों की आवाज आती है कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? पता, कोई अभी 10 दे रहा था, कोई 20, कोई 50, कोई 100 लुटाया। कोई कह सकता है इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? तो इनके रोंगटे रोंगटे से आवाज आती है। एक शेर हम भी पढ़े, अरे जोर से बोले, एक शेर हम भी पढ़े। अब हम ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं पढ़ते, हम भी बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन मुजाहिद रजा मुजाहिद की तरह नहीं पढ़ते। हाँ, हजरत सद्दाम साहब की तरह नहीं पढ़ते, जमजम की तरह नहीं पढ़ते, और दीगर की तरह नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हम खराबे पढ़ते हैं, हम भी बढ़िया पढ़ते हैं। और अपनी चीज को खराब करता है, अरे जोर से बोले, अपनी चीज को खराब करता है, वो खराब नहीं करेगा अपनी चीज को, चाहे जैसे भी हो। देखिए ना, कोई औरत को देखिए, अगर उसका बच्चा गोदी में है ना, गोद में है, कपड़े में लिपट करके वो रखी हुए, तो जब बच्चा रोता है कहता ना बेटा मत रो, ना सुगा, ना सोना, चुप हो जा सोना, आ सोना, चुप हो जा सोना। और जब कपड़ा हटा देखिएगा तो एकदम हड़िया के पेंडिए की तरह काला रहेगा, और उसको क्या बोलता है? सोना। ताज्जुब लगता है कि आजकल सोना काला कैसे होगा। तो कोई चीज अपनी चीज को खराब नहीं करना, हम भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। सुनेंगे ना? सुनेंगे? कितने लोग ये सुनिएगा, हाथ उठाइए। अच्छा, सब लोग सुनेंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामती देता है। ये खर्च जो लोग कर रहे हैं, ये खर्च करना कहाँ फायदा होगा? एक उससे पहले रिवायत सुन लीजिए। काला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला मन अनफक़ दिरहमन अला ज़िक्र मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सैयदी सरकार अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल है, आका का मस्तान, आका का दीवाना है, सारे शहर में आका के साथ रहने वाले, वो मेरे आका मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजू में आराम फरमाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों नबी, जो भी नबी की मिलाद में, नबी की जिक्र की महफिल में, नबी की जिक्र मिलाद में जो अगर अपनी हैसियत के मुताबिक 1 दिरहम भी खर्च करेगा, वो खर्च करने वाला आदमी काना रफीकी फिल जन्नह, वो खर्च करने वाला आदमी अबू बकर का दोस्त
बन के जन्नत में रहेगा। इतना बड़ा मकाम उस शख्स का है जो नबी की मिलाद में खर्च करते हैं। अब सुने, एक शेर को सुने कि जो इतने खर्च कर रहे हैं उनके से पूछिए मिलाद में इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो उनके रूमते रूमते से एक आवाज आएगी जो हम और आप सुन नहीं पाते। वो आवाज क्या है कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है। बस एक शेर कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। अरे तसव्वुर, अरे तसव्वुर में शहरे तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी। अरे मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। और या रसूल अल्लाह इसी जुस्तजू में, इसी आरज़ू में सभी तितलियां हैं, इसी गुफ्तगू में है कि इसी जुस्तजू में या रसूल अल्लाह, इसी जुस्तजू में, इसी आरज़ू में सभी तितलियां हैं, इसी गुफ्तगू में कि करम करम हम पे फरमाइए आके आका, करम हम पे फरमाइए आके आका, के राहों में पल के बिछाए हुए हैं। मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो जिक्र सईद हम लोग जो कर रहे हैं, कोई सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा है, कोई मनक़बतें पढ़ रहा है, कोई तस्बीहें पढ़ रहा है, कोई हमदे बारी ताला कर रहा है, कोई कुरान खानी किया, कोई मिलाद खानी किया, जिक्र खानी किया, बुजुर्गों का तज़किरा किया, हदीस की तिलावत कर दी। ये बताओ जितने भी जिक्र हम खैर हमने और आपने किया है, इरादा हमारा क्या है कि इसका सवाब मरहूम व मग़फ़ूर लाल मोहम्मद के रूह तक पहुँचे। ये हमारा आपका इरादा है। बताओ आप लोग चाहते हैं तो उनको सवाब मिले? अरे आप लोग चाहते हैं उनको सवाब मिले? अरे कितने लोग चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं बस, अभी कुछ करना नहीं है। अब तक सुभान अल्लाह कहा गया कि कहो, कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह कहो, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक मर्तबा दिल से ये सोच करके कि हम जो सुभान अल्लाह कहें, मौला इसका सवाब मरहूम मग़फ़ूर लाल मोहम्मद की रूह तक पहुँचे। बस इस नियत से दिल से कहिए सुभान अल्लाह, बस दिल से।
दिखाने के लिए हमने बहुत कह दिया, बताने के लिए हमने बहुत कहा, हौसला बढ़ाने के लिए हमने बहुत मर्तबा कहा, लेकिन एक मर्तबा दिल से जो हम कह रहे हैं, अगर अल्लाह ने इसी को कबूल कर लिया और उससे फायदा क्या होगा, कबूल कर लिया तो मुर्दे को तो सवाब मिलेगा है, लेकिन आपकी सवाब में कमी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार इलाहुल आलमीन रब्बे काबा, तेरा वो बंदा, तेरा फला बंदा है जो सुभान अल्लाह कह रहा था, तुझे कह रहा था अल्लाह पाक है, अल्लाह की जात पाक व साफ है, मौला तेरी पाकी बयान कर रहा था, तो रब्बे काबा जल्ला शानुहु फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह रहना, जो मेरा बंदा मुझे पाक कह रहा है, तू गवाह रहना, मैं उसे गुनाहों से पाक कर दूंगा और उनकी रोजियों में मैं बरकतें नाजिल करूंगा। खुदा की कसम, जब भी कोई खुदा की तस्बीह करता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ऐसा नहीं कि जिसके खातिर हमने पढ़ा है, जिसके सवाब पहुंचाने के लिए पढ़ा है, सब उसी को ट्रांसफर हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? याद रखो मुसलमानों, जितना सवाब अगर मान के चलो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकी मिली है, और अगर आपने कहा मौला जो मैंने ये सुभान अल्लाह पढ़ा है, इसका सवाब मेरे दादा को दे दे, मौला इसका सवाब मेरे बाप को भी अता फरमा, मेरे परदादा को, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे को, खुदा की कसम 90 नेकियों में बंटवारा होने वाला नहीं है, बल्कि आका रहमत वाले आका फरमाते हैं, जितनी नेकी मिली है, अगर 90 नेकी मिली तो पढ़ने वाले को भी 90 नेकी, जिसके नाम इसाले सवाब किया है उसे भी 90, दादा के नाम किया उसे भी 90, परदादा के नाम इसाले सवाब किया उसे भी 90, यानी जितने लोगों को उसमें शामिल कर लेंगे, हर एक को सवाब उतना ही मिलेगा और तेरे सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब जब मौका मिले, जहां अपने लिए नेकी करो, मसलन फजर की नमाज आपने पढ़ी है, अपने लिए जहां दुआ करते हो वही मुर्दे को भी याद कर लिया करो, जोहर की नमाज पढ़ी है, जहां अपने लिए नमाज अपने लिए दुआ करते हैं, जहां खुदा की इबादत के लिए सुन्नत फराइज को अदा करते हैं, वही 2 रकात नफल अदा कर ले और ये कहते मौला जो मैंने 2 नफल पढ़ी है, मेरे मरहूम के नाम, मेरे मरहूमीन के नाम या फला मरहूमा के नाम मैं इसाले सवाब करता हूँ, खुदा की कसम आप यहाँ 2 रकात नफल नमाज पढ़ के उनकी इसाले सवाब करोगे, वो नमाज की नेकी की मुर्दे तक पहुँचेगी। इसीलिए आका करीम फरमाते हैं, इदा सल्लैतुम अलल मय्यित फअखलिसूलहु दुआ, जब तुम मय्यित की जनाजे की नमाज पढ़ लो तो उनके लिए दुआए खैर करो, खालिस दुआ करो, यानी जब जब मौका मिले मुर्दे को दुआ में शामिल कर लो, तेरी यकीनन तेरे तुझे भी सवाब मिलेगा और तेरे सवाब में बगैर कटौती के मुर्दे को भी अल्लाह सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस। सो गए आप लोग, सुने हुए हैं मंसूर भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही इन लोगों को, ताकि काफी टाइम हुआ, मैंने बोला था तो वक्त पर ही मुझे हासिल कर दीजिएगा माइक मेरे सामने, ताकि इससे फायदा क्या होगा कि सारे लोग रहेंगे सुनेंगे। अभी बेचारे लोग सोच रहे हैं कि जो चला दिया ठीक है हुआ, हमें लोग फंस गए। हाँ सोच रहे ना आप लोग, नहीं फंसे नहीं है, और अगर फंसे हैं तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं फंसे हैं, अगर फंसे हैं तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत में, अरे मदीने की ताजदार की मोहब्बत में फंसे हैं, जो थे बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह उनकी मोहब्बत में फंसे हैं, और जो नबी की मोहब्बत में फंस लिया उनकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे देखिए अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है, आदमी सोचता है ना कि अल्लाह ने उसको अमीर बना दिया, हमको गरीब बनाया, बराबरे बनाया होता, वो हम लोग ने सोचते हैं। कोई सोचता है कि उसका बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, महल है, और हमारी झोपड़ी है, फूस के घर है, अल्लाह बराबर सबको दिया होता है, हम लोग ने सोचते हैं, लेकिन अल्लाह जो करता है वो
अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता जोर से बोलो ना, अल्लाह जो करता है वो, है, अच्छा करता और अल्लाह ने जो किया वो है, अच्छा किया। अल्लाह ने जो किया वो, अच्छा किया। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को आँख वाला बनाया, किसी को नाबीना बनाया, किसी को काना बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया। अल्लाह का शुक्र है, रब ने मजबूर नहीं किया किसी को। जिस लायक थे अल्लाह ने उसी लायक उसको बनाया है। एक चीज, एक लोटा, लोटा लीजिए, बाबू को उठाइए। भाग गया बच्चा, क्या करेगा, इधर तो कमर उमर दुख गया, वो टेंशन नहीं बाबू। इसीलिए हम कुर्सी पर नहीं बैठे, कि हम भी थक गए थे बैठे बैठे, तो हम खड़े हो गए। जो ज़्यादा थक गए उठ करके खड़ा हो जाइए, क्या कर अच्छा करेगा, थोड़ी देर खड़ा रहिए, फिर भी थकन लगे तो वहाँ से उठिए, इधर आइए और यहाँ आइए, और यहाँ से 10-20 टका जो भी है उठा के ले जाइए और ले जाइए। और ले जाने के बाद थोड़ी देर बैठिए, फिर देखिए हमको नींद आने लगी है तो वहाँ से उठिए, और वह 10 टका इधर हाथ में दीजिए, जैसे नीचे रखेंगे फिर उठाइए, घर चल जाइए। हाँ, फिर वहाँ से लेकर के दीजिए। बस इसी को खाली घुमाते रहिए, इसी बहाने से आपको भी नींद नहीं आएगी और इसी बहाने से आपका आना जाना चालू रहेगा। तो पैर में दर्द नहीं होगा, झनझनी नहीं होगी, देर तक बैठिएगा तो सुस्ती आ जाएगी। इसलिए बस थोड़ी देर तवज्जो रखें। अल्लाह जो करता है वो, फिर से वहीं से शुरू, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह ने जो किया वो, अल्लाह ने जिसको जिस लायक तो उसी लायक बनाया है। जैसे एक लोटा लीजिए, एक लोटा में 1 लीटर पानी आता है, तो उसमें 1 लीटर पानी देगा। अगर उसमें 2 लीटर पानी डालना चाहिएगा तो 2 लीटर उसमें पानी रहेगा, 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर बह जाएगा। तो हम और आप जिस लायक थे, जितने बर्दाश्त के काबिल थे, अल्लाह ने उसी लायक बनाया है, उस तरह दे दिया है। ये नहीं कि अल्लाह ने उस बंदों के ऊपर जुल्म किया, नहीं, अल्लाह ने जिसको जो जिस लायक था अल्लाह ने उसी लायक उसको बनाया है। बस हमें और आपको मेहनत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी करना है, ताकि हम दोनों जहान में कामयाब हो जाए। एक जगह पर ऐसी तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह जो करता अच्छा करता, और अल्लाह ने जो किया अच्छा किया। अल्लाह ने जिसको जैसे पैदा किया, जो भी पैदा किया अच्छा पैदा किया है। एक आदमी मजमे से खड़ा हो गया और बोला, हजरत आप तो करें, अल्लाह जो करता अच्छा करता, और अल्लाह ने जो बनाया अच्छा बनाया है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि अल्लाह ने सब कुछ ठीक ही बनाया है। चाचा अल्लाह ने सब कुछ ठीक ही बनाया है, एक चीज हमको अभी तक समझ में नहीं आया। हमने कहा क्या बाबू, कहा हजरत ये बताइए कि आखिर अल्लाह ने हाथ पैदा किया, हाथ को बनाया है, तो हाथ दिया ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, लुकमा उठाते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं, बाजू में ताकत है जिससे मजबूत चीज़ उठा लेते हैं। पाँव दिया है जिससे हम लोग चलते हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो जान ही रहे हो पाँव काम की चीज़ है। बोला हाँ, इसको समझ रहे। अल्लाह ने मुंह दिया है जिससे हम लोग खाते हैं, जुबान दिया जिससे बोलते हैं, दांत दिया जिससे चबाते हैं, नाक दिया है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। हम बोले तो सब तुम ठीक ही समझ रहा है, तुमको कौन चीज़ समझ में नहीं आता है कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? बोला एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि अल्लाह ने आँख दिया, हम लोग उससे देखते हैं, लेकिन एक चीज है कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? हम बोले बेटा ये कान है, कान, इससे सब लोग हम लोग सुनते हैं। बोला वो हम भी जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये बताइए हजरात कि कान जो दिया तो कान में जो सुराख है, ये सुराख में आवाज जाती है ना, तो इस सुराख से न सुनते हैं। हम बोले हाँ। बोला हजरात तो जब खाली सुराख से हम लोग सुनते हैं तो खाली सुराखें रहती, इतना बड़ा ये चौंगा लगाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा हॉर्न किधर है? ये किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का छोटा, सिर्फ सुराख होती, हम लोग सुन लेते। लोग सोचा कि आज मौलाना को फंसाया है, कहा कि सही बात है, सुराख होती है, छेदे में आवाज आती है, सुराख में आवाज आएगी, सुन लेते। इतना बड़ा ये कमाल, लोग बोला हजरत ठीक बोल रहा, सुराख होती तो हम लोग सुन लेते, इतना बड़ा कान लगाने की क्या जरूरत है? कान की सिर्फ सुराख होती। हम बोले देखो अल्लाह ने जो पैदा किया अच्छा पैदा किया, अल्लाह ने जो पैदा किया है वो अच्छा किया। बोला वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको बताइए ये क्यों पैदा किया? सिर्फ बनाया, सिर्फ कान सुराख होती
होती हम लोग सुन लेते हैं। हम बोले बेटा अल्लाह जल्ला शानू ने अपने बंदे के फायदे के लिए इसको बनाया है। बोला इससे क्या फायदा है, कौन फायदा इससे हो रहा है? बोले सुनो, अल्लाह जानता था कि मेरा बंदा को इसकी जरूरत पड़ेगी। बोला कब? बोला सुनो, जब किसी की उम्र 35 साल 40 साल 50 साल की उम्र हो जाती और ये पूरा नहीं होता, सिर्फ सुराख होती तो सुन तो लेते, लेकिन जब बेटा चश्मा पहनता तो यहाँ कांटी नहीं ठोकता रे। इसलिए अल्लाह ताला ने कान बनाया ताकि आराम से चश्मा पहन लो। बोला हाँ हजरत, अब समझ में आया कि अल्लाह ने जो पैदा किया है वो अच्छा पैदा किया, अल्लाह ने जो कुछ बनाया वो अच्छा बनाया है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुदा का खौफ अपने दिल में बसाओ। मरना सभी को है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। मरने से पहले मौत की, अरे जोर से बोलो, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। अब मौत की तैयारी क्या करना है? बाप बूढ़ा हो गया तो उसको गड़बड़ दबा के मार दो ना, माँ बूढ़ी हो गई तो उसको भूखले रख करके उसको खत्म करवा देना ना। माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप को राजी कर। आजकल तो आलम ये है, 3 बेटा है, 4 बेटा है, 5 बेटा है, ये सारे बेटे लोग जब अलग अलग हो जाते हैं, एक बूढ़ा बाप है, एक बूढ़ी माँ है, टाइम पर सही से खाना तक नहीं देता है। बूढ़ा बाप इंतजार में है कि खाना मिलेगा, कब मिलेगा? दोपहर के 12:30 बजे या 1 बजे के बाद या तो जोहर के बाद। ये तीनों भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, पांचों में बंटवारा है। हम अकेले नहीं खिलाएंगे, दूसरा बोलता हम अकेले नहीं खिलाएंगे, तीसरा बोलता हम अकेले नहीं खिलाएंगे। ईमानदारी से बोलो, ऐसा मामला होता है कि नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, ऐसा होता है ना। गांव के मोहल्ले के ये पंच लोग आ गए, मुखिया आ गया, इलाके का मुखिया आ गया, गांव का सदर सेक्रेटरी जमा हो गया। इकट्ठा होने के बाद में होता है कि सुनो, तुम लोग 5 भाई या 4 भाई या 3 भाई या दोनों भाई, जितने भाई होते हैं तुम लोग बंटवारा कर लो। 1 हफ्ता तुम खिलाना, 1 हफ्ता तुम खिलाना। अब उसी में तैयारी है, 1 हफ्ता हम माँ बाप को खिलाएंगे, 1 हफ्ता वो खिलाएगा, 1 हफ्ता वो खिलाएगा। मसलन 7 दिन वो खिलाया, 7 दिन वो खिलाया, 7 दिन वो खिलाया। हमने बारी लगा दी है, लेकिन दिल पे हाथ रख करके सोचो, एक माँ और बाप को खिलाने के लिए हमने 7 दिन की बारी लगा दी है। लेकिन वही माँ जिन्होंने 5 बच्चे को जन्म दिया, जिन्होंने 4 बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने 3 बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने 6 बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने 2 बेटे को जन्म दिया, कभी ये माँ बोली कि ये बड़ा बेटा सुन ले, जब तक तू था तुझे खिलाया, अब जो है तेरा भाई आ गया है, अब तुझे 1 हफ्ता के बाद में तुझे पानी दूंगी, 1 हफ्ता के बाद में तुझे दूध दूंगी। बाप ने कभी ये नहीं कहा तेरा दूसरा भाई आ गया, अब तुझे कपड़ा साल में सिर्फ 1 मर्तबा दूंगा, 1 साल तक इसे दूंगा, दूसरे साल तुझे दूंगा। नहीं, वही एक माँ है, वही एक बाप है जिन्होंने 5 बच्चे को पाला है, कभी बारी नहीं लगाई। लेकिन हम लोग 5 बेटा होके, 4 बेटे होके, 3 बेटे होकर के अपने माँ बाप पर भारी लगाते हैं। मेरे आका करीम के दीवानों, मुसलमानों, सुनो, वो माँ, वो बाप जो माँ के मामले को सुनो, वो एक माँ ऐसी माँ है, जब उनकी गुर्बत का आलम ये था, उनकी गुर्बत का आलम ये था कि तेरे घर में खाने का सामान नहीं होता, वही माँ दूसरे के दरवाजे पर जाती, कभी मजदूरी करती, कभी उसके बर्तन को धोती, न जाने किसी के कपड़े को धोती, ताकि कुछ मजदूरी मिल जावे। किसी आने वाले परदेश से आने वाला आया है और आने के बाद 1 लड्डू मिठाई उस तेरी माँ के हाथ में दे दिया। वो पूरी माँ उस लड्डू को अपने साड़ी के या दुपट्टे के कोने के आंचल में उस लड्डू को बांध करके ले आती है घर, ताकि मैं अपने बेटे को दूं। क्या करो उस तारीख को, वो लड्डू बांध करके रखी है, मैं अपने बेटे को दूंगी। लेकिन जब वो घर पहुंची है, घर को पहुंचना है, पहुंचते ही क्या देखती है कि मेरा बेटा अभी घर में नहीं है, लगता बच्चों के साथ खेलने गया है। 1 घंटा गुजरा है, फिर भी वो आंचल में बांधी है, 2 घंटा गुजरा है, तब तक आंचल में बांधी है। मुकम्मल वो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक वहां तक कि वो आंचल में बांधी है। हो गया कि उस लड्डू के रस निकले हैं, चारों तरफ उस कपड़े में बाहर
से फैल गए, बाहर से चींटी लग गई, लेकिन माँ कहती मैं नहीं खाऊंगी। माँ नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है? अपने बेटे को दूंगी जब तेरा बेटा आ जाएगा। 4 बजे शाम को जब तुम आया था, तेरी माँ ने उस आंचल से खोल करके तुझे लड्डू दिया था और कहा था बेटे खा जाओ। माँ नहीं खाया, नहीं बेटे मुझे भूख नहीं लगी है, तू खा लेना, समझो मेरा पेट भर गया। ये कौन कहती है? माँ कहती है। ये कौन कहते हैं? बाप कहता है। माँ बाप अपने बेटे को खिला के, अपनी बेटियों को खिला के, अपने औलाद को खिला करके माँ बाप खुश हो जाया करते हैं। आज वो माँ उस वक्त भूखी रह के, वो बाप भूखा रह करके, वो ईद का दिन था, ईद का दिन आने वाला है, उस ईद के दिन की तैयारी हर लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले रहे हैं। तेरा बाप भी उस दिन निकला था, 3 दिन बाकी है ईद के, चलो कहीं मजदूरी करे, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पुराने कपड़े में रहेगा, उनका दिल टूट जाएगा। किसी से मजदूरी, किसी के पास मजदूरी किया है, मेहनत किया, धूप में वो रोजा रख करके धूप में वो मिट्टी काट करके और तेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया, खुद ईद के दिन पुराने कपड़े, फटे कपड़े पहन करके ईद की नमाज पढ़ा। लेकिन मैं अपने बेटे को नए कपड़े में ईद की नमाज पढ़वाऊंगा। ये बाप का इरादा था, उस बाप ने तुझे नए कपड़े दिया। लेकिन याद रख ले मेरे मुसलमान भाई, जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, जब बाप दुनिया से जाता है, और जब जाता है, मेरे आका करीब मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि वो मूर्ते की रूह घर के दरवाजे पर आती है, और आने के बाद में अपने घर के सारे परिवार को देखती है, वो रूह देखती है। बाप इंतकाल किया है, उसकी रूह घर के दरवाजे पर आती है जुमेरात को, वो जुमे की रात को आती है, और आने के बाद अपने बेटों को देखती है, अपने बीवी को देखती है, अगर बहन है बहन को, घर में जितने परिवार है सबको देखते हैं। और दरवाजे पर वो मुर्दा क्या कहता मालूम है? उसकी रूह क्या आवाज देती है? हे मेरे बेटे, ईद के दिन मैंने कपड़े तेरे लिए नए लाए थे, खुद पुराने कपड़े में मैंने ईद की नमाज पढ़ी थी। हे मेरे बेटे, खुद भूखा रहा था, लेकिन तुझे भूखा कभी नहीं रखा था। हे मेरे बेटे, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया है, बहुत कठिनाई बर्दाश्त की है, लेकिन हे मेरे बेटे, जब तू बीमार हुआ तो दवा का इंतजाम तेरे लिए, जब तुझे भूख लगी तो खाने का इंतजाम तेरे लिए किया। लेकिन मेरे बेटे, अब मुझे दे दो, मैं बेबस हूँ, अब मुझे जरूरत है, लेकिन मैं बीमार होने वाला नहीं हूँ। मुझे अब भूख नहीं लगेगी कि तू मुझे खाना दे दो, अब मुझे नए कपड़े की जरूरत नहीं है। हे मेरे बेटे, मुझे नए कपड़े की जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है कि पानी की जरूरत पड़े, मुझे भूख नहीं लगी है कि खाना मुझे जरूरत पड़े। हाँ, अगर देना चाहते हो तो मैं अब बीमार भी होने वाला नहीं हूँ कि मुझे बीमारी नहीं आएगी कि तुम दवा का इंतजाम करो। हाँ, अगर देना चाहते हो तो दवा की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे, मेरे लिए दुआ करते, किसी गरीब को भरपेट खाना खिला दे, अल्लाह उसके बदले में मेरे नामे अमाल में नेकी अता फरमाएगा, और यकीनन तेरे सदके में हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब जिंदा माँ बाप रहते हैं तो भर पेट खाना तक भी आदमी नहीं देता है। यहाँ ना, अब अपने ऊपर मत ले लीजिए, कहा कि आजकल बड़ी डरो लगता है, कोई भी तकरीर कीजिए तो सोचे अपने ऊपर सीधे ले लेगा, हमरे देख के हम करें। नहीं, आपके बारे में नहीं कर रहे, और लोगों को बात बताते हैं। एक इमाम साहब जुमा में तकरीर कर रहे थे, लोगों अल्लाह की इबादत कर, खुदा का खौफ दिल में बसा, और जो जुआ खेलने वाले हो सुनो, जुआबाजी दूर करो, और शराब पीने वालों, दारू पीने वाले सुन, तू जहन्नम में डाला जाएगा। तो जो ऐसे ऐसे जुमा में तकरीर कर रहे थे ना, शराब पीने वालों सुनो, तू जहन्नम में डाला जाएगा। तो जिधर अंगुलियां कर रहे थे उधरे तर पीवा बैठल था। वो सोच रहा था कि अभी इमाम साहब नए नए आए, इसको पता कैसे चला हम इधर हुआ पीते। वो अलग टेंशन में था, तुम जहन्नम में डाला जाएगा। और याद रख, जब तुझे जहन्नम में प्यास लगेगी ना, तो जहन्नमियों के बहते हुए लहू और पीप तुझे पिलाया जाएगा। अब मने मन में गुस्सा में लाल है, अच्छा हमको जहन्नम में पीप पिलाया जाएगा। इत्तेफाक से उस दिन इमाम साहब की बारी उसी के घर में थी।
सुबह बेहतरीन देसी घी का पराठा बना के भिजवाया था भाई। अभी तो जुमे के बाद दोपहर का खाना आता, तैयारी तो सब कुछ करके रखा था। चिकन, मटन, आमलेट, चटनी, चोखा, सब्जी, सलाद, पापड़, तरह तरह की 3-4 आइटम। तो गोश्ती के मामला में था कि इमाम साहब की बारी है, खाना खिलाएंगे। लेकिन जब सुना कि जहन्नम में डाला जाएगा तो प्यास लगेगी तो तुझे जहन्नमियों के बर्ते में फिर पिलाया जाएगा। तो अच्छा बताते हैं। जुमा पढ़ के घर गया। घर जाने के बाद बीवी से बोला खाना तैयार है इमाम साहब का? बोला हाँ। कहाँ है? बोला टिफिन में भर दिए। बोला क्या क्या? बोला जो जो लाए हैं, मछली है, गोश्त भी है, मुर्गा वाला, खस्सी वाला, और पकौड़ा भी है, चिल्ली भी है। बोला इतना इतना आइटम सब बना दिए? बोला हाँ सब बना दिए। बोला दाल है, चावल है, रोटी भी है, 2 पराठा भी उसमें है, सलाद है, पापड़ है। बोला ये सब टिफिन से निकाल दो। बोला कहाँ है? बोला इमाम साहब ये सब नहीं खाएंगे। बोला काहे नहीं खाएंगे? तो उसका तो दिमाग पहले चढ़ल था ना। बोला अच्छा निकाल। बोला काहे नहीं खाएंगे? बोला दिमाग मत खराब करो, जुमा पढ़ने तुम गई थी कि हम गए थे? बोला नहीं आप ही गए थे। बोला तब हमको पता है ना इमाम साहब की तबीयत खराब है। बोला तब क्या खाएंगे? बोला मार भात। इमाम साहब मार भात खाएंगे? बोला मार भात। हाँ। बोला सब निकालो। और डब्बा में बोला मैं मार डालू। एक डब्बा में मार, समझ रहे हैं मार, एक डब्बा में चावल, तीसरा डब्बा में थोड़ा फिर मार, चौथा डब्बा में चावल, और 5वां एक डब्बा था छोटा वाला, उसमें वो हरी मिर्च और नमक पैक लेके इमाम साहब के पास। हजरत तब तक हजरत इंतजार में थे, जुमा के बाद बैठे हुए हैं कि खाना अब आएगा। जैसे आया बोला ले आए? बोला हाँ हाँ चलो जल्दी घर में खा लीजिए। और जब डब्बा खोला, टिफिन खोला डब्बा का, तो बोला पहले डब्बा में नमक और हरी मिर्च, दूसरे डब्बा में देखा तो मार है, तीसरे में फिर देखा तो चावल, फिर चौथा में मार, 5वां चावल। अरे बाप! बोला ये क्या है? सब तो पहले लाल था। बोला ये क्या है नहीं देखते? ये खाना है। बोला खाना हम भी समझ रहे हैं, तब मार भात लाए हैं। तो बोला हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमको दही भात नहीं है, मारे भात है। बोला हम मार भात खाएंगे। गुस्से में था, बोला मार भात नहीं खाइएगा? बोला हाँ हम मार भात खाएंगे। बोला हम जहन्नम में पीप पिएंगे, हम जहन्नम में पीप पिएंगे, तो आप मार लीजिए। बोला अरे हम कहाँ आपको कुछ बोले हैं? आप पीप पीजिएगा कौन बोला? बोला आप ही बोले। बोला कब बोले? बोला जुमा कर रहे थे कि दारू पीने वाला जहन्नम में जाएगा तो पीप पिएगा। बोला आपको तो नहीं बोले। बोला हमको नहीं बोल रहे थे, अंगुलियाँ किधर कर रहे थे, हमको नहीं देख रहे थे कि हमारे तरफ कर रहे थे, इसलिए हमको भी टेंशन हो जाता। कहीं तकलीफ करते हैं टेंशन रहता है, कहीं कोई अपने ऊपर ना ले ले। आप लोग अपने ऊपर नहीं ले रहे, और अगर ले ही लीजिएगा तो क्या होगा? हम फिर अभी तो थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक बोले एक मरतबा या रसूल अल्लाह। बस 2-4 मिनट, वैसे वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 2-4 मिनट बोले या रसूल अल्लाह। जब माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो, उनको खूब खिलाओ, क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी आदत बच्चों की तरह हो जाती है, बच्चों की तरह। जिस तरह देखते हैं ना कि बच्चा घर में हो और जब उसका जवान बाप जब बाजार को जाता है तो बच्चा इंतजार में रहता है, फिर अबू आएगा तो पकौड़ा लाएगा, तो समोसा ले आएगा, तो मिठाई लाएगा, तो चॉकलेट लाएगा। बच्चा इंतजार में रहता है। जैसे आप आइए वैसे बच्चा आपसे निपट जाता है। आप दूध क्या लाते हैं तो फौरन पॉलिथीन से निकालते हैं, ये बेटा पकौड़ा है, ये बेटा ये समोसा है, ये पकौड़ी है, ये मीठा है, ये निमकी है, फल्ला है, देखना इस तरीके से। इसी तरीके से बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की हालत हो जाती है जब बुढ़ापे में पहुँचते, वो भी इंतजार में रहते हैं कि मेरा बेटा बाजार गया है, मेरे लिए कुछ जरूर लाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा आदमी है जो अपने बाप को कभी पूछा हो, जब बाजार गया हो तब पूछा हो कि अब्बू
क्या खाइएगा, समोसा खाइएगा कि चाउमीन खाइएगा कि रोल खाइएगा? आज तक कोई फोन करके पूछा बाप को? माँ को बोला ला दिया ना? उसको जरूर लेकिन पूछता है ना, उसको समझ रहा। अगर कहीं बाजार गया तो वहीं से फोन करेगा, हाँ हेलो डार्लिंग, हाँ क्या चलेगा, हाँ पूछता है कि नहीं पूछता? उसको पूछो, हम कहाँ करते हैं उसको मत पूछो। एक रोल का 12 को रोल खिला के उसको जो है सब बीमार न कर दो, उससे टेंशन नहीं लेता ना, खिलाओ। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि अपनी बीवी को मत खिलाओ, लेकिन कभी आपने अपनी माँ को भी कहा है मम्मी जाना खाने की क्या तबीयत चाह रही है, अब्बू आज आपकी तबीयत क्या खाने की चाह रही है? खुदा की कसम जिस दिन ये पूछ लोगे ना और माँ कहेगी बेटा आज मैं फला चीज़ खाने की तबीयत चाहती है, मैं खाऊंगी, आप कहेगा आज मेरी तबीयत ये चाहती है, खुदा की कसम अगर वो पूरी कर दोगे ना, माँ बाप कम खाएंगे। कभी देखना बाजार जाना, कुछ पकौड़ा लेके आया, डायरेक्ट हम अपने बीवी के हाथ या बच्चों के हाथ देते हैं। पहले बूढ़ी माँ दरवाजे पर है ना घर में, बूढ़ी माँ के हाथ में दे करके देख, बूढ़े बाप के हाथ में दे करके देख, खुदा की कसम वो पहले खाएंगे नहीं, तो जैसे दोगे ना यकीनन वो दुआएं देंगे, मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकतें दे दे, मेरे बेटे की रिस्क में बरकतें दे दे। और वो सारी मिठाई हो, पकौड़ा हो, जो भी हो, अपने पोते को बुलाएगा जो तेरा बेटा है, अपनी पोती को बुलाएंगे जो तेरी बेटी है, और उन बच्चों को बुला करके उसे दे देंगे। और थोड़ा कुछ बचा तो मुंह में रख लेंगे, नहीं तो सब घर वाले को तेरी बीवी तक को दे देंगे, सब तक वो बांट देगी माँ, और खुद अपने नहीं खाएगी, खुश हो जाएगी यकीनन, मौला आज मेरे बेटे हैं, इस बेटे ने मेरी इज्जत को समझा है। माँ से दुआएं लेने की कोशिश करो, माँ से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो। अगर माँ इंतकाल कर जाती है, हमने 40वां कर दिया, सोचा हमने बहुत बड़ा काम किया, नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। माँ बाप अगर राजी हो गए, खुदा की कसम तुम्हारी रोजियों में कभी कमी नहीं होगी, तुम्हारी रिस्क में कभी कमी नहीं होगी। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जैसी करनी वैसी, जोर से बोलो, जैसी करनी वैसी करनी है। आज अपने माँ बाप को अब अच्छा से देखभाल करेंगे, कल तेरा बेटा जवान हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। देखा देखी जब देखेगा छोटा बच्चा भी ना कि मेरा जवान बाप मेरे दादा के पैर को दबाता है, मेरी दादी को पहले खैरियत लेता है, रात में हाथ पाँव दबा लेता है, तब सोता है। तो बच्चा अभी से जब देखेगा ना, देखते देखते जब 24 साल का हो जाएगा, और जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो जैसे ही अपने बिस्तर पर जाने लगेगा ना, वैसे उसको ख्याल आएगा मेरा अब्बू मेरे दादा दादी के पैर को पहले दबा लेता था, हम भी अपने बाप के पैर को दबाएंगे। खुदा की कसम आप जैसे सीख दोगे बच्चों को, जैसे ताकीद करोगे बच्चों को, जैसे तालीम दोगे, जैसी तरबियत दोगे बच्चों को, वैसे ही फल भी पाओगे। क्योंकि मरना सभी को है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। जब मुर्दे को कांधे पे लेके चलते हैं, एक बात सुन लीजिए, जब मुर्दे को कांधे पे लेकर के चलते, बस आखिरी बात, मुर्दे को कांधे पे लेकर के चलते हैं, सब कलमा पढ़ते हुए जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाएं बाएं पीछे चलने वाले सब कलमा पढ़ते हुए जाते हैं। और मुर्दा जो चारपाई पे लेता है उसे आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं आहिस्ता लेकर के चलो, और जब लेके चलते हैं ना तो वो मुर्दा चारपाई से बोलता भी है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं। और वो मुर्दा क्या कहता है पता है? मुर्दा क्या कहता है? वो मुर्दा कहता है, ये लोगों मैंने गफलत की जिंदगी गुजारी है, मैंने दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारी, ख्वाब गफलत में वक्त गुजार दिया, न खुदा की इबादत कर पाई, न दूसरों के साथ मैंने अच्छा सलूक कर पाया, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। आप मेरी तरफ तुम मत करना, वरना मरने के बाद पछताओगे। मेरे बाप तुम्हें भी आना है, तुम अच्छा अमल करोगे, नेक अमल करोगे। और वो मुर्दा क्या करता मालूम है कि बुलबुल हो या चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, बुलबुल चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, कि बुलबुल याद रख लो चमन
घड़ी उठ गया आबुदाना, जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। वो कहते को कंधा देने वाले और दाएं बाएं पीछे कलमा पढ़ते हुए मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने वालों सुनो। वो मुर्दा क्या कहता है, मुझे कलमा पढ़ते हुए ले जाने वालों, 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। अरे 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। वो मुर्दा कहता आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से, आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से, कल तो तुमको भी जाना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से, कल तो तुमको भी जाना पड़ेगा। कब? जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर